बिजनेस डील दे रहे हैं अमर अंकल तुम्हारे पापा को, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी है कि हम उनके घर जाके रहें। ओह, अब मैं समझ गई। जाओ ना, खड़ी क्यों, जाओ। यस मामा, मामा, मामा। क्या बात है जीनिया, सब ठीक तो है? मामा आप समझे कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मुझे भी तो पता चले किस बात की मुबारकबाद दे रही हो। अरे मामा आज तो कमाल ही हो गया, आप यूं समझे कि इनकलाब आ गया। पापा ने ज़ारा को ड्रॉप करने की ऑफर कर दी और ज़ारा पापा के साथ अपने सेंटर चली गई। रियली? जी मामा आप सोचिए ज़ारा कितनी खुश होगी। पापा आज पहली बार हम में से किसी एक को ड्रॉप करने गए हैं और आपको पता है आज पापा पहली बार मेरी तरफ देखे और ज़ारा से सवाल किए उसकी एजुकेशन को लेकर। मामा प्लीज अब पापा जो भी कहे ना आप मान लीजिएगा, पापा को नाराज मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जीनिया मैं अमर के घर शिफ्ट नहीं होंगी। मगर मामा इस तरह तो पापा नाराज हो जाएंगे ना। कुछ भी हो जाए बेटा, तुम जानती नहीं हो, अहमद ने हामिद को सिर्फ इसलिए ऑफर की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पे गुजारे और वो जो बाहर दूसरी औरतों के पास जाते हैं वो ना जाए। अहमद ने बिजनेस की ऑफर भी उन्हें इसीलिए की है ताकि हामिद बिजी हो जाए। अब तुम खुद बताओ, ऐसे में अहमद के घर जाके रहना अच्छा लगता है क्या? तो बस फिर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, मजबूत करो अपने आप को उस तूफान के लिए जो तुम्हारे पापा बहुत जल्दी लाने वाले हैं हमारी ज़िंदगी में। अमर के कितने एहसान है ना ज़ारा? जी पापा। बेचारा वाकई बहुत ही तन्हा है, मोहब्बत का प्यासा है। कह रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, नाम, बस खानदान का प्यार नहीं। मिन्नतें मांग रहा था कि हामिद भाई मेरे साथ शिफ्ट हो जाएं, हम मिलकर बिजनेस करेंगे, आप मेरा सहारा बनेंगे। मेरे पास ये सारी दौलत शोहरत तो है लेकिन मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। और वो ये भी कह रहा था कि सारी दौलत शोहरत बिजनेस वो जीनू और तुम्हें देना चाहता है, लेकिन तुम्हारी माँ से तो अपनी जिद प्यारी है ना। पापा जिद नहीं, उनकी खुददारी। खुददारी? कम ऑन ज़ारा, अरे भाई कैसी खुददारी? देखो तुम तो जानती हो कि मेरी तनख्वाह में ये तो मुनासिब नहीं होता ना कि तुम डॉक्टरी की तरफ कदम रखो। आखिर ये अहमद का ही तो एहसान है। जी पापा। तो जब हमने एहसान ले ही लिया तो फिर खुददारी कैसे? ये तो उसका बड़ापन है। तो फिर हमारा फर्ज भी बनता है ना कि हम उसका ख्याल रखें। अहमद अंकल के बहुत एहसान है मुझ पे। ही इज रियली अ नाइस पर्सन। देखो सारा वो वाकई बहुत ही अकेला है, वो अपनी दिल की बात करना चाहता है, बोझ हल्का करना चाहता है, लेकिन कोई सुनने को है ही नहीं। तो मैं चाह रहा था कि तुम उसके साथ कुछ वक्त स्पेंड कर लेती तो अच्छा होता। पापा मैं? हाँ सारा, और ये सवाब का ही तो काम है, इसलिए मैंने भी हामी भर दी है कि अहमद डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाएंगे। तुम बस अपनी माँ को ये बात समझा दो। So students, I hope you understand all the things. कल इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ? ज़ारा, कुछ समझ में आया या सर से गुजर गया? नहीं समझ आया। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप टीचर भी हैं। वैसे आप बहुत अच्छा समझाते हैं। थैंक यू। मुझे यकीन है कि मैं अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लूँगी और मेरिट भी बना लूँगी एंट्री टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह। वेल, अभी दूसरे पीरियड में काफ़ी टाइम है, क्यों ना एक एक कप कॉफ़ी हो जाए? जी। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? अच्छा थोड़ी लगेगा।
टीचर स्टूडेंट के साथ कॉफी पिएगा। अरे इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी 2 महीने के बाद तुम मेरी कोलीग बनने वाली हो एवरी टेस्ट के बाद। हाँ ये तो है। तो फिर चले? चल। वैसे हामिद, मुझे नहीं लगता तुम्हारी दकियानूसी बीवी अकल से काम लेगी और तुम्हारी बात मानेगी। मुझे अपनी बात मनवानी आती है। ये तो है, तभी तो तुमने मुझे भी पागल बना रखा है। लेकिन तुम्हारा वास्ता एक बहुत ही बेवकूफ बीवी से, जिसे अपनी बेटियों का मुस्तकबिल भी अजीज नहीं है। वरना ऐसी असामी को तो बेटियों की माएं जाल में जकड़ कर रखती हैं। तुम हमेशा वही सोचती हो जो मेरे दिमाग में चल रहा है। अरे भाई, मैं भी चाहता हूं कि सबा अहमर की तन्हाई को कैश करे। आखिर बेटियों की शादी भी तो करनी है, और अहमर में बुराई क्या है? बस उम्र में चंद सालों का फर्क है, और क्या। दौलत तमाम फर्क मिटा देती है हामिद साहब। ये आजकल के नौजवानों में रखा ही क्या है? सारी जिंदगी अपना करियर बनाते बनाते बूढ़े हो जाओ और उनकी बीवियां गीली लकड़ी की तरह जलती रहती हैं और तमाम उम्र कॉम्प्रोमाइज की आग में जल जल कर खुद को राख कर लेती हैं। चलो ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि हम कब शादी कर रहे हैं? मुझे डिवोर्स के पेपर्स तो मिल जाने दो। अहमर ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है अम्बर। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जो मेरी बेटियों के लिए जहनी दबाव का बाइस बने। तुम जानती तो हो सीनू कितनी सेंसिटिव है। लेकिन अहमद तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है। मान जाओ, हामिद जैसे बेलगाम शख्स को लगाम देने का ये बेहतरीन मौका है। हामिद अहमद का मोहताज हो जाएगा और ये रोज रोज की गालम गलोच मार पीट ये भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, सुकून में। सीनू भी यही चाहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बेसुकून हो जाएगी और फिर सारी जिंदगी उसकी नजरें मेरा पीछा करती रहेंगी। हामिद के सर पे तो लालच का भूत सवार है। वो अहमर का सब कुछ डुबो देगा, उड़ा देगा अपनी अय्याशी में। तुम तो जानती हो ना, विरासत में हामिद को क्या कुछ नहीं मिला, सब बर्बाद कर दिया। जो मेरा था वो भी। हो सकता है ठोकर खा के संभल जाए वो। ठोकर एक बार नहीं, बार बार खाई है उन्होंने, मगर आज तक संभल नहीं पाई। मैं नहीं चाहती कि अहमर की नेकी मुझे अहमर के साथ अपनी बेटियों की नजरों में हमेशा के लिए गिरा दे। बहुत मुश्किल में हो तुम सबा। इन हालात में तो बेहतर है तुम बेटियों की शादी कर दो। कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लें, फिर कोई अच्छा सा रिश्ता देके इस फर्ज से भी सुबह दोस्त हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले कैसे शादियां कर दूंगी तुम? ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारा ये जज्बा और नेकी जीनिया के जहन में शक बन के पल रहा है। बाप पे से तो उसका भरोसा उठ गया है, ऐसा ना हो माँ से भी भरोसा उठ जाए। मौला रे कैसा इम्तिहान है। मौला रे कैसा इम्तिहान है। तुम कैसे जाओगे? अभी थोड़ी देर में रक्षा आ जाएगा तो ऐसा करता हूँ कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी मामा आपको नहीं जानती, मैं आपके साथ घर नहीं ड्रॉप हो सकती। अच्छा, तो जो रिक्शा ड्राइवर तुम्हें लेने आने वाला है उसे मामा जानती हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम अपनी मामा से मिलवा दो, फिर वो मुझे जान जाएंगी। क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मामा से? बोल देना कि ये मेरे वो हैं। क्या? मेरा मतलब है टीचर बोल देना। टीचर्स स्टूडेंट को घर ड्रॉप करने नहीं जाते अनलेस कोई मजबूरी ना हो। अस्सलाम वालेकुम अमर अंकल, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद आ जाती। वालेकुम सलाम। आबिद ने फोन किया था, तुम्हें पिक कर लो। चले? एक मिनट, ये फैसल हैं हमारे टीचर, खुद भी स्टूडेंट हैं मेडिकल के और इवनिंग की क्लासेस भी देते हैं।
ताकि जूनियर्स की हेल्प हो सके। और फैसल, ये अहमद अंकल है और मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना अंकल? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर फैसल। सेम हियर। जरूरत पड़ती रहेगी इनकी स्टडी के हवाले से आपसे फिर। हाँ श्योर। क्या लगता है, चले? बाकी ये खुद भी बहुत इंटेलिजेंट है। यस, चलें ज़ारा। जी चल। फैसल अच्छा इंसान लगा मुझे। जी, हमारे यहाँ सीनियर स्टूडेंट्स की एक फेडरेशन है जो कि जूनियर स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। बस फैसल उसी में काम करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे प्रोफेसर से ज़्यादा नॉलेज है उन्हें। प्रैक्टिकल से गुजर रहा ना। अहमद अंकल, मामा बहुत परेशान है। आपको ना पापा को ऐसी ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है पापा बिल्कुल सीरियस नहीं, ना अपनी जिंदगी को लेके ना मामा को। हाँ बेटा, जो बंदा अपनी औलाद के साथ सीरियस ना हो वो किसी और के लिए क्या सोचे। अगर सब मतलब इस तरह की जिंदगी क्यों गुजार रही है, वो क्यों हामिद के जुल्म से रही है। अब देखो ना, कम से कम हामिद मेरे होते हुए तो ये सब कुछ नहीं कर सकता ना जो वो कर रहा है। इंसान की फितरत ही ना बदले तो रूटीन बदलने का क्या फायदा। चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। अच्छा जी, बड़ी भी बहुत बड़ी हो गई हो। मैं ठीक कह रही हूँ। आपको पता है पापा नहीं बदलेंगे। आपको मामा को फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं सबा को मजबूर नहीं कर रहा, मगर सबा को भी समझ लेना चाहिए। मुझे तो यूं लगता है जैसे सबा खुद से हामिद का जुल्म सहना चाहती है। रोज रोज हामिद के हाथों से पिटकर, उसके ऐबों को सहकर जैसी खुशी मिलती है तुम्हारी मामा को। मैं नहीं जानती, शायद ऐसा ही। क्या जरूरत थी तुम्हें ज़ारा को पिक करने की? पागल हो गई हो क्या? अगर अहमद ने ज़ारा को पिक कर लिया तो कैसा क्या हो गया? अंबर, अहमद के ज़ारा को पिक करने पे मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे ये एतराज है कि हामिद के कहने पे क्यों। अहमद, खुदा के लिए तुम नहीं जानते, हामिद आहिस्ता आहिस्ता सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पे डालता चला जा रहा है। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं। तुमने जो कुछ भी कमाया है बहुत मेहनत और लगन से अपने लिए कमाया है। खुदा के लिए ये सब कुछ हम पे जाया मत करो। भूल जाओ ये सब कुछ, अपनी जिंदगी संवारो। सबा, इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपना माजी इसके सामने रखकर अपने घर और अपनी बेटियों की सलामती की भीख मांगू। मेरी जीनो मर जाएगी अहमद। तुम्हारी गलत फहमी है सबा। मैं कभी भी तुम्हारी बेटियों को उनके बाप से जुदा नहीं करना चाहता, मगर क्या बाप ऐसे होते हैं? कम उन्हें इतना आसरा तो है कि उनके साथ खड़ा हूं, उनके पीछे उनका तहफ्फुज बनकर। फिर तुम मेरी भी एक बात गौर से सुन लो। तुम्हारा ये जज्बा और नेकी जीनिया के जहन में शक बन के पल रहा है। बाप पे से तो उसका भरोसा उठ गया है। ऐसा ना हो माँ से भी भरोसा उठ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। खामोश हो जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि हामिद को सिर्फ और सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, मगर इन दोनों को बेआसरा नहीं होने दूंगा। मैं जीनू को उसका बाप लौटा दूंगा। मैं हामिद को मजबूर कर दूंगा कि वो एक अच्छा बाप बनकर जिंदगी गुजारे। समझे तुम? बेवकूफ हो तुम। तुमने सच बोलकर अहमद को शर्मिंदा कर दिया ना? ये अहमद की भूल है अंबर कि वो हामिद को अपने घर का रास्ता दिखा सकेगा। गुनाह के सहरा में भटके हुए लोगों को अपने घर का रास्ता कभी याद नहीं रहता। अहमद अंकल, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे? ज़ारा लेकर आ रही है ना।
ऐसे क्या देख रहे हैं अमर अंकल? बेटा, तुम कभी भी मेरे बारे में गलत अंदाजा मत लगाना। मैं चाहता हूं कि सबा का यह आशियाना हमेशा सलामत रहे और हामिद साहिबान बनकर इस आशियानी की हिफाजत करे। मैं कभी इस आशियानी को बिखरने नहीं दूंगा और ना ही बिखेरने की कोशिश करूंगा। मेरा यकीन कर। तो मैं अमर ने ये सारी बातें इसलिए कही हैं क्योंकि मैंने उसे बोला था। आपने अमर अंकल से ये सब कहा कि वो हमारा घर तोड़ रहे हैं? ये सच नहीं है मामा। जानती हूँ कि ये सच नहीं है, लेकिन अमर की हमदर्दी एक दिन हम सबके लिए इल्जाम बन जाएगी। आज जब तुम्हारे पापा घर आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि हम वहां हरगिज शिफ्ट नहीं होंगे। आपको अमर अंकल से ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था मामा, और ना ही आप पापा को अपना फैसला सुनाएंगी। क्यों? ठीक नहीं कहा मैंने? तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ नहीं चल रहा था? क्या तुम मेरे और अहमद के रिश्ते को शक की निगाह से नहीं देखती? तो मामा मुझे इतनी समझ नहीं है ना, और मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पापा को शिकायत का मौका नहीं मिले, जिससे वो आप पर गुस्सा हो, आप पर हाथ उठाए और इस घर में लड़ाई झगड़ा हो। होता है झगड़ा तो हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे पापा की ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, इस बार तुम लोग बीच में नहीं पड़ोगी। पापा की नजर में हमारी हैसियत ही क्या है जो हम बोलेंगे? तो फिर ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ खाना खाते हैं।